Bohr model could explain spectral lines of hydrogen atom and hydrogen like atoms. ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं? जिनके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना हीलियम के पास। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके ऊपर प्लस लग जाएगा, तो He+ के लिए वैलिड है। जैसे मुझे सोडियम के लिए लगाना है तो सोडियम के प्लस 10 करना पड़ेगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब उसके लिए वैलिड है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी कैलकुलेटेड द एनर्जी radius for various orbit electrons can be calculated by using formulae 1 and 2। ये 1 and 2 फॉर्मूले कौन से हैं? ये वाले, ये 1 फार्मूला, ये 2 फार्मूला, ये वाले फार्मूले। तीसरा, Bohr was also able to calculate ये नोट कर रहे हो ना तुम लोग? यस सर। स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट है he explained emission of various spectral lights as follows। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं। मैंने आपको वहां पर जो लाइमन, बामन और पास्चर वगैरह जो सीरीज थी वो मैंने बोल दिया था, ऐसे ही बता दिया था, उसका डेरिवेशन नहीं बताया था। यहाँ पर हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया क्या? आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है क्या? आगे बढ़ूं मैं? नोट हो गया सर? 1 मिनट जल्दी कर लो नोट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चले आगे, हो गया? यस सर। सोहम, तुम क्या बोल रहे हो? आगे आगे पढ़ते गए और सब भूल गए, का मतलब तो समझा नहीं। जो पुराना सिलेबस है उसके अपन क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं ना, तो उससे रिवाइज होता है ना। क्लासेस इतनी हो जाती कि सर रिवीजन का टाइम नहीं रहता है कभी ये कभी। भी तो मैं हीट वेव की तो यही बोल रहा था सर, इतनी ज्यादा क्लासेस हो जाती है। मेरी बात सुनो ना तुम लोग। जो बाकी क्लासेस है ना, स्कूल के टाइमिंग की जो क्लासेस हैं उसको पर आप लोग अटेंड करो। जो बाकी क्लासेस है वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस है, वो तो आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगा फिर से। इवनिंग तो वगैरह केमिस्ट्री लगती है सर, कार्तिक सर। तो एक केमिस्ट्री की क्लास लो। केमिस्ट्री की तो जो हाँ, तो एक केमिस्ट्री की जो कार्तिक सर क्लास ले रहे हैं केमिस्ट्री की,
वो बस एक एक्स्ट्रा वो बस क्लास आपको शाम को लगती है, बाकी जितनी भी क्लासेस हैं जो स्कूल टाइमिंग के बाद लगती हैं वो आपके लिए एडिशनल क्लासेस हैं। वो चीज तो स्कूल में पढ़ाई जाएगी वापस, ऐसा थोड़ी कि वहां पढ़ा के तो सर जाने। बोल रहे थे कि नहीं सर, नहीं पढ़ाएंगे वो अजय सर। नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में। सर फिजिक्स की अजय सर फिर से नहीं पढ़ाएंगे। अरे तो अजय सर क्यों, तो तुमको यहाँ एनडी सर पढ़ाएंगे ना। सर दोनों का सेम चल रहा है। सेम चल रहा है दोनों का। नो सर, दोनों अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो अभी तुमने बोला था ना मेरी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस सर, वो गीता की सर से कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं करे। हाँ बातों में। अरे यार सर लेकिन अपनी अभी private कुछ सर ने भी conversation एक्शन record थोड़ी ना लिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, रुक जाओ इसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए यस सर। ये तो YouTube में जाएगा जो भी बातें हो रही है। बिल्कुल ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड हो गई हैं, तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड हो गई हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को भेज जाएंगी कि देखो ये बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लास हो रही है। सर हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बहुत सारी क्लासेस हो गई है। अच्छा दिन भर बस क्लास क्लास करते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग तो। अच्छा अच्छा सर अब वो भी परेशान होते हैं समय क्लास कहाँ से निकालते हो? चलो चलो तब देखते हैं। तब बोलते रिवीजन के लिए तुम समय कहाँ से निकालोगे जब इतनी सारी तुम क्लासेस अटेंड कर रहे हो? ओके ओके ओके, अरे हो गया बस, बाद में बाकी सब बाद में उसमें पहुंच जाएगा। चलो साकिब की सबसे ज्यादा आवाज आएगी। ओके लेट देखो इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने जो बोर जो अपन ने स्पेक्ट्रल लाइंस डेराइव किया लिखा था उसका डेरिवेशन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अच्छा स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे छूटती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती कैसी है एमिशन स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बताया था। ये जो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है इसको इनिशियल इसको अपन n1 कहते हैं और ये n2 है ना। n2 ऑर्बिट जो है वो हाईयर ऑर्बिट है, n1 लोअर ऑर्बिट है। यहाँ पे उसकी एनर्जी E1 है, यहाँ पे उसकी एनर्जी E2 है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देखो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करके ये हाईयर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन उसका असली घर तो यही है। तो जब ये वापस आता है तो जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वही वाले फोटोन इसको एमिट करता है, h न्यू को एमिट करता है। ये फोटोन है, प्लांक क्वांटम थ्योरी कहती है कि वो फोटोन एमिट करता है। तो ये जो फोटोन है इसी को एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये जो एमिट कर रहे हैं ना यही एमिशन स्पेक्ट्रा को फॉर्म करते हैं। ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन करेंगे तो बहुत सारे फोटोन मिलेंगे। तो इसमें हम बोलते हैं लेट इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू n1, मतलब मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ जंप करता है तो उसकी E1 में एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी। अभी अपने फॉर्मूला बोर ने दिया है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अपन क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अच्छा E2 कैसे देंगे, E2 देंगे -2.1 और यहाँ n1 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अपन अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो ये बताओ Z1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों जगह। तो अपन Z को यहाँ कितना लिख देंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है। अब आप लोगों को ये मैंने ये कल बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, जल्दी से बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी अपॉन h। या जल्दी से बताओ ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, देखा है कि तुम लोगों ने। ये देखो जल्दी से बोर्ड के पोस्टुलेट देखो पिछले जो कल लिखवाया था, ये सर लिखवाया था है ना, ये कर लिया था ना सबने। चलो आगे। ओके तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/h। E2 की वैल्यू कितनी है देखो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n2 स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू कितनी है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1/n1 स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जल्दी से बताओ।
यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? ओके यस सर। ओके। सो न्यू कितना मिला अपने पास? 1/h। ठीक है, ये h है ब्रैकेट में। देखो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 1/n2 स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 1/n1 स्क्वायर। ये प्लस कैसे हुआ? ये प्लस कैसे हुआ? देखो ये, देखो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, अपन क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2.18 इंटू 10⁻18 पूरा कॉमन निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना बचेगा? h। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये देखो, ये n1 प्लस वाले को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, तो n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया बात? ओके। अब आपको सबको पता है ना, ये वाली चीज सबको पता है, c इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को मैं f से शो कर देता हूँ, न्यू से शो कर देता हूँ ना। अभी तक अपन ने न्यू से शो किया है, तो न्यू से शो कर देते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है इसको न्यू से, न्यू लैम्डा, ये सबने पढ़ा है ना, ये तो 11th में भी पढ़ा है, आई थिंक 10th में भी पढ़ा है। तो न्यू इज इक्वल, ओके, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा हो जाएगा, जहां c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, यही होता है ना c, और जिसको लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है कि नहीं? तो यहाँ पर भी अपन वही करने वाले हैं, यहाँ पे भी अपन वही करेंगे। इस न्यू को क्या लिख देंगे? c अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18। अच्छा, यहाँ पे h लिखा हुआ है, और यहाँ पे होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो यहाँ तक ला लिया अपन ने। इसके बाद, अरे साक्षी आई है कि नहीं आज? साक्षी है कि नहीं क्लास में? यस सर। ओके ओके, ठीक। 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻18, ओके, डिवाइडेड बाय c इंटू h 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, अब जरा पुटिंग वैल्यूज, देखो अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इतने वाले में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, इतने वाले में, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या क्या वैल्यू है? 2.18 इंटू 10⁻18 है, डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ इंटू h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34। अब अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो घर में करके देख सकते हो, तो ये लगभग आता है 1.097 इंटू 10⁻7, और यूनिट इसकी आती है मीटर इनवर्स। इतनी जो चीज है, ये जो चीज हमने लिखा यहाँ पे, ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो हमने लिखा, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, और वो नाम क्या है? इसको अपन बोलते हैं RH, और इसको बोलते हैं रिडबर्ग। कल फिजिक्स में किया था कि नहीं? क्यों? रिडबर्ग कांस्टेंट कल फिजिक्स में किया था, जेई वाले क्वेश्चन में। यस सर, कल बताए थे। हाँ, देखो इसकी यूनिट देख लो, यहाँ पे मीटर इनवर्स है। मीटर इनवर्स मतलब, क्योंकि मीटर इनवर्स क्यों? क्योंकि लैम्डा की मीटर निकलने वाली है, तो ऐसा है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, और आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। And this is a very very important formula. This is a very very important formula.
हो गया नोट? नो सर। सर इसके पीछे वाले पेज को खोलिए वाला सर। एच की वैल्यू अरमान, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी में मैंने लिखवाया है, वहां जाके देखो। एच की वैल्यू जो एच होता है ना, अरमान कहाँ गया? अरमान जो E इज इक्वल टू Yes, sir. एच न्यू, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी होती है, एच को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू प्लांक ने दिया था 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, ये प्लांक ने दिया था, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी में आता है। ठीक है अरमान, समझ में आ गया? Yes, sir. चले आगे। ओके, यहां तक हो गया है, तो अपने पास बस एक छोटा सा टॉपिक पता है और ये हमारा बोर मॉडल खत्म। देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग चाहो तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, पर मैंने आपको उस एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी में दुनिया भर का कचरा दिया हुआ है, उसमें से मैंने बहुत छांट छांट के चीजें बताया जो बिल्कुल जरूरी है, स्कूल लेवल आपका कवर करेगा पूरी तरह से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा बोर मॉडल पे जो स्कूल आपसे पूछे, चाहे दुनिया के किसी भी स्कूल में हो, जो छूट जाए। दूसरा, और जेई नीट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी थ्योरी आपने पढ़नी रखी हो। ये दो मेरे क्राइटेरिया हैं नोट्स के। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फिर हमारा बोर मॉडल खत्म हो जाएगा। चलो क्या आगे हम लोग, कैन वी मूव फॉरवर्ड? एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। यस सर। चलो, और वो छोटा सा टॉपिक है ये भी पूछता है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। अभी अपन ने सक्सेस देखा था, बोर मॉडल ने क्या क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सब स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन इसका फेलियर देखते हैं। पहला, could not explain spectrum of atoms other than हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन जैसे एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को एक्सप्लेन कर। आप इससे पूछोगे सोडियम का बताओ तो नहीं बता पाएगा। हाँ, सोडियम 10+ आयन का बता देगा, क्योंकि 10+ आयन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसमें। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन जैसा ही, हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन कर पाएगा। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन why do atoms combine to form molecules। ये भी नहीं बताया कि एटम में ऐसा क्या गड़बड़ होती है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता, हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, O2, N2, H2। अच्छा, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। could not explain ए को हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। ये ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है? ये हमारे इवन 11th के सिलेबस में भी नहीं है, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्प्लिट होना। क्या मतलब बोला मैंने? एक्चुअल में क्या होता है कि जो एटम से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उनको
उनको उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा स्टार्क इफेक्ट, नाम बस याद रखना है, ये नाम बायोलॉजी वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जीमन इफेक्ट इज ऐसा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्प्लिटिंग। बस दिस इज द बोर मॉडल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, स्कूल लेवल से लेके नीट जेई तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, इतना ही करना है। दिस इज द बोर मॉडल। क्या कर लिया इतना? अब अपने को क्वेश्चंस करना है। मुझे होमवर्क तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस सबको करना पड़ेगा भाई। आप तुम लोग नीट और जेई भी करना चाहते हो साथ में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्कूल तो करना है। तो क्या करना है? क्वेश्चन दूंगा मैं, खूब सारे क्वेश्चन है मेरे पास। दे दो सर, और क्या। दे दो तो थोड़े थोड़े दे दीजिए, तो बहुत सारे नहीं। सर मैं फिर सर थोड़े थोड़े दीजिएगा। थोड़े थोड़े दीजिए क्या? चलो एक तो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ पहले, रिज्वाइन करेंगे क्या हम लोग? तो अभी तो 5 मिनट है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन, convert visible range, विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होती है। वायलेट कलर होता है, ये रेड कलर होता है, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसी रेंज, ये इस तरह के न्यूमेरिकल आपको तुरंत बनने चाहिए। करके बताओगे सॉल्व कि कर रहे हो? जल्दी बताओ कैसे करोगे। लैम्डा मिनिमम कितनी है? इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये मिनिमम है। अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो देखो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा जब न्यू मैक्सिमम मिलेगा जब लैम्डा मिनिमम होगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो C कितना होता है? C तो फिक्स है अपने पास 10⁸। लैम्डा मिनिमम कितना है यहाँ पे? 400, यहाँ लिख देंगे 400 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू 10⁻, ये देखो ये पहले यहाँ से जब सॉल्व होगा तो -7 बचेगा, -7 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻15, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है? मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाए और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, बाकी फिर आपको होमवर्क तो मिलेंगे खूब सारे। अच्छा, इसी तरह से अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो C अपॉन लैम्डा अपने को क्या रखना पड़ेगा? मैक्सिमम। C कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा? देखो ये लैम्डा मैक्सिमम है 750 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर बदल दिया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो। 3/75 इंटू 10⁻, यहाँ से ये जब सॉल्व होगा तो 10⁻ कितना बचेगा? -8, -8 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। 3 से कितने बार कैंसिल होगा? 1/25, तो 1/25 इंटू 10⁻16, इसको अपन लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻14 अपॉन 25, ऐसा लिख सकते हैं। 25 से ये 4 बार कैंसिल हुआ तो आ गया 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इस तरह से ये लैम्डा मिनिमम हो गया। तो अपन आंसर क्या बोलेंगे? आंसर फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर
विजिबल लाइट इज कहां से कहां तक है 4 इंटू, इसको पहले लिखेंगे ना 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगला क्वेश्चन दूं क्या, इसको हटाऊं? यस सर। ओके चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। कैलकुलेट नंबर ए लैम्डा, नंबर बी फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, सॉरी ये अपने को यहाँ पे अपने को पता करना है, ये किसका साइन है बताओ? वेव नंबर, वेरी गुड। हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 5800। जल्दी से करके बताओ 1 मिनट के अंदर अपना, ये खत्म होने के पहले आपके आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसके आंसर आते हैं जल्दी, ये खत्म होने वाला है। आज हम लोग रिज्वाइन नहीं करने वाले हैं, ठीक है?